Dear student, today we will discuss different types of chylomicron. Chylomicron के different types हैं। पहले टाइप को नेसेंट chylomicron कहते हैं। पहले टाइप को क्या कहते हैं? नेसेंट chylomicron। नेसेंट chylomicron क्या होता है? जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि काइलोमाइक्रॉन जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बाहर आते हैं तो फिर उसका साइज़ बड़ा होता है और वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में इंटर नहीं होते। पहले जो है वो इंटर होते हैं इनटू लिम्फेटिक सिस्टम और फिर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंटेरोसाइट से निकल के लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में जब वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि उसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड होते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, साथ में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं। फास्फोलिपिड्स एंड एपोप्रोटीन B48 एंड एपो-ए, ठीक है, यानी एपो-ए प्रोटीन और B48 प्रोटीन जो है उसमें होते हैं। फास्फोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं और TAG या TG ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देख ले तो इसके स्ट्रक्चर में मैंने देखो एपो-बी, एपो-ए, एपो-ई और एपो-सी ये भी है। लेकिन इधर जो मैं नेसेंट काइलोमाइक्रॉन की बात कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ जो प्रोटीन होते हैं उसमें B48 और एपो-ए होता है, ठीक है। ये जो एपो-सी है, एपो-ई है, ये कहाँ से आ जाते हैं ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये किस तरह उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इसी तरह एपो-ए, एपो-सी, एपो-ई, एपो-बी ये सारे जो है ना प्रोटीन उसमें आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं तो इसमें सिर्फ जो प्रोटीन होता है वो B48 होता है और ए होता है, ठीक है, और साथ में फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, TG या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब काइलोमाइक्रॉन के साथ B48 अटैच हो और एपो-ए अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम नेसेंट काइलोमाइक्रॉन कहेंगे। नेसेंट काइलोमाइक्रॉन में एपो-ए प्रोटीन होते हैं, B48 प्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन आते हैं। अब जो है ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है जब ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में HDL भी होते हैं। ये भी एक लाइपोप्रोटीन है ना, HDL, और HDL जो है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एपो-C2 और एपो-ई है, यानी एपो-C और एपो-ई जो है वो HDL में होते हैं। तो जो ही ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं उसमें तो B48 और एपो-ए है, तो फिर क्या करता है कि ये HDL जो है ये डोनेट करते हैं एपो-C एंड एपो-ई, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो गया है ना, देखो एपो-C और एपो-ई जो है, ठीक है, एपो-ए और एपो-बी जो है यानी B48 और एपो-ए जो है ये ऑलरेडी जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है उसके साथ था। लेकिन जो ही ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो गया है तो ब्लड सर्कुलेशन में HDL भी होते हैं। काइलोमाइक्रॉन का दूसरा टाइप जो है HDL भी ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद होते हैं। तो HDL क्या करते हैं कि HDL जो है डोनेट करते हैं एपोप्रोटीन C2 और एपोप्रोटीन E, ठीक है। जब ये डोनेट कर जाते हैं और जो एपो-C2 और एपो-ई जो है ये अटैच हो जाते हैं नेसेंट काइलोमाइक्रॉन के साथ, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? मैच्योर काइलोमाइक्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक मैच्योर काइलोमाइक्रॉन का है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो एपो-ई और एपो-सी प्रोटीन जो अटैच हुए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये HDL से आए हैं, ठीक है। HDL के साथ जो है जो प्रोटीन अटैच होते हैं वो एपो-ई और एपो-सी है, ठीक है। तो वो डोनेट कर जाते हैं टू
नेसेंट काइलोमाइक्रॉन को मैच्योर काइलोमाइक्रॉन बनाते हैं। ठीक है, क्या डोनेट करते हैं? HDL, ApoC और ApoE, ये 2 किस्म के प्रोटीन हैं जो डोनेट करते हैं टू नेसेंट काइलोमाइक्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू मैच्योर काइलोमाइक्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट, तो ये जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है, ठीक है, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं तो मैंने कहा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि ये कैरी करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, साथ में कोलेस्ट्रॉल को और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को। कहाँ पे कैरी करते हैं? एडिपोज टिश्यू में और स्केलेटल मसल में। जब ये जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है, जब ये पहुंच जाते हैं इन टुवर्ड एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, तो वहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड को जो है स्टोर करते हैं। उसमें जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन में जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं या कोलेस्ट्रॉल होते हैं या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं, ठीक है, वो एंटर हो जाते हैं इनटू एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में, जहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह काइलोमाइक्रॉन से निकल जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो बिकम लो, बहुत जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या वेरी लो रह जाती है, क्योंकि उससे जो जितना भी ट्राइग्लिसराइड है वो एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में स्टोर हो जाते हैं, ये मैच्योर काइलोमाइक्रॉन से। ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है ये वापस डोनेट करता है एपो प्रोटीन C को टू HDL, E को नहीं करता है। HDL 2 किस्म के प्रोटीन डोनेट करते हैं, लेकिन वापसी पे जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है ये सिर्फ ApoC को वापस करते हैं टू HDL। ठीक है, कौन से कंडीशन में? उस कंडीशन में जब मैच्योर काइलोमाइक्रॉन के साथ ट्राइग्लिसराइड बहुत कम रह जाता है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये ब्लड में है, ब्लड जो है वो उसको लेके जाते हैं टुवर्ड एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, जहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन से निकल के वहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन में जो ट्राइग्लिसराइड है इसकी क्वांटिटी बहुत लो हो जाती है। जब लो हो जाती है तो काइलोमाइक्रॉन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उससे मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड जो है वो निकल जाता है। जब साइज़ छोटा हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है ये वापस डोनेट करते हैं ApoC को टू HDL, लेकिन स्टिल उसके साथ जो ApoE है वो स्टिल अटैच होता है। क्यों अटैच होता है? इसलिए कि ये ApoE जो है ये सिग्नल देते हैं लिवर को। जब काइलोमाइक्रॉन एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में पहुंच जाते हैं और उसमें जो लिपिड्स होते हैं यानी ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जो है जब वो वहाँ पे प्रोवाइड कर जाते हैं तो उसके पास जो है जो क्वांटिटी है लिपिड्स की वो बहुत कम रह जाती है, साइज़ उसका बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये वापस लिवर को आते हैं। जब लिवर को वापस आते हैं तो उससे पहले जो है वो ApoC को वापस डोनेट करते हैं टू HDL जो है वो ApoC उससे ले लेता है, लेकिन स्टिल उसके साथ ApoE अटैच होता है। जब वो स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू से जब वो वापस आ रहे होते हैं काइलोमाइक्रॉन टूवर्ड लिवर, तो ये ApoE जो है ये सिग्नल देते हैं लिवर को कि अब जो है जो काइलोमाइक्रॉन है उसका काम ख़त्म हो गया है, उसमें ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी या लिपिड की क्वांटिटी बहुत कम है, न होने के बराबर है। तो लिवर को ये सिग्नल दे देते हैं कि इसकी ब्रेक डाउन करें। ठीक है, और काइलोमाइक्रॉन की ब्रेक डाउन हो जाती है। मेरे ख़्याल में जो टाइप्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन के हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। जो पहला टाइप है वो है नेसेंट काइलोमाइक्रॉन। नेसेंट काइलोमाइक्रॉन जो है ये क्या करते हैं कि जब एंटेरोसाइट से
इंटेरोसाइट में जब लिपिड्स एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो है लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू काइलोमाइक्रॉन, और काइलोमाइक्रॉन जो है वो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम एंटर हो जाते हैं इनटू ब्लड सर्कुलेशन। और उसमें क्या क्या होते हैं, TAG होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, एपोप्रोटीन B48 होता है और एपोA होता है। ठीक है, फिर जो है जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में HDL भी होते हैं। HDL जो है डोनेट करता है अपना प्रोटीन, एपोप्रोटीन C2 और एपोE। ठीक है, जब वो डोनेट कर जाते हैं तो फिर ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है ये बन जाता है मैच्योर काइलोमाइक्रॉन। मैच्योर काइलोमाइक्रॉन जो है जब ये अपना जो उसमें जो स्टोर होते हैं लिपिड्स यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो वो उनको लेके कैरी करते हैं टुवर्ड्स स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में, वहाँ पे उसको पहुँचाते हैं। और जो मैच्योर काइलोमाइक्रॉन है उसमें जो लिपिड्स की क्वांटिटी है वो बहुत लो हो जाती है। जब लो हो जाती है तो उसका साइज़ भी बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस दौरान जो है ये C2 जो है ये वापस HDL को डोनेट करते हैं, वापस दे देते हैं, लेकिन उनसे जो एपोE उसने लिया हुआ है वो वापस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए कि जब एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल से काइलोमाइक्रॉन वापस आते हैं तो उसमें बहुत कम लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो एपोE है ये सिग्नल देते हैं लिवर को कि अब जो काइलोमाइक्रॉन है इसमें कुछ भी नहीं है, सो इट शुड बी ब्रेक डाउन। तो फिर लिवर में इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है जब काइलोमाइक्रॉन वापस पहुंच जाता है लिवर में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये लिपिड सेक्शन जो है ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली जो है ख़त्म कर लिया है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।